हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल एडवांस केमिस्ट्री वर्ल्ड में स्वागत है। महत्वपूर्ण टॉपिक की श्रृंखला में आज अगली यूनिट है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन, ये जितने भी रिएक्शन के चैप्टर हैं, हैलो एल्केन, हैलो एरीन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैवोड, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शंस हैं। सबसे ज्यादा आने वाला जो टॉपिक है वो नेमिंग रिएक्शन आते हैं सबसे ज्यादा। लॉन्ग में आप ये मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन से दिखेगा ही। 2022 में एक सेट में केवल एक ही सेट में 7 नेमिंग रिएक्शन आई थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है नेमिंग रिएक्शन। हर चैप्टर में आप जितने भी रिएक्शन के चैप्टर हैं नेमिंग रिएक्शन अवश्य पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रक्रिया है? वुड प्रक्रिया, फ्रैंकलिन प्रक्रिया, वुड फिटिगर प्रक्रिया, फिटिगर प्रक्रिया, हुन्स-रेडिकर प्रक्रिया, फ्रैंकल-स्टीन प्रक्रिया, हैलोफॉर्म प्रक्रिया, कार्बेन-लेविन प्रक्रिया और फ्रीडल-कार्टर प्रक्रिया। इतनी अभिक्रियाएं जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। बाकी बची हुई विक्रियाएं जो हैं वो एल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद हो सकती हैं। तो ये कंपाउंड, ये जो अभिक्रियाएं हैं इनको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाइएगा। मैंने वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट में पड़े हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा। अब उसके बाद यौगिक निर्माण गुण उपयोग, कौन कौन से यौगिक आपको पढ़ने हैं? एथिल ब्रोमाइड पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन पढ़ने हैं और क्लोरोफॉर्म पढ़ना है। देखिए आप ये समझिए कि ये यौगिक पढ़ने के बाद आपको क्या होता है जबकि तैयार हो जाएगी। तो यौगिक पढ़ लेंगे आप तो इसी से आएगा क्या होता है जबकि, और कैसे प्राप्त करोगे भी इसी से तैयार हो जाएगा। उसके बाद नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन विक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण विक्रिया है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन विक्रिया दो प्रकार की होती हैं, SN1 विक्रिया, SN2 विक्रिया। इनके प्रकार, इनकी क्रियाविधि और इनमें अंतर ये आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, टिप्पणी लिखो फ्रेयॉन्स और DDT की निर्माण आ सकता है, पर्यावरण प्रभाव आ सकता है और उपयोग कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। तो इतना सब कुछ जो है वो आपका इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है। अगला चैप्टर है, अगली यूनिट है एल्कोहल फिनॉल ईथर। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। रिएक्शन की दृष्टि से एक लॉन्ग आंसर आने की पूरी संभावना है। हर चैप्टर में जितने भी रिएक्शन बेस्ड चैप्टर हैं सब के सब चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो है नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा आती है। तो विशिष्ट विक्रियाओं में इसमें क्या है? रीमर्टिमेन विक्रिया, फिनॉल में है कोल्बे विक्रिया या कोल्बे स्मिट विक्रिया, ये किसमें है? फिनॉल में है। कोल्बे विक्रिया है, कोल्बे स्मिट विक्रिया। फ्राइस पुनर्विन्यास, लैडर मानसे विक्रिया, युग्मन विक्रिया और विलियमसन संश्लेषण विक्रिया। रीमर्टिमेन, कोल्बे विक्रिया, फ्राइस पुनर्विन्यास, लैडर मानसे और युग्मन, ये पांचों अभिक्रियाएं फिनॉल में है। ये पांचों विक्रियाएं किसमें है? फिनॉल में है। और विलियमसन संश्लेषण विक्रिया जो है ये ईथर में है। ये ईथर की निर्माण विधि है, ईथर की निर्माण विधि है। तो ये 6 विक्रियाएं जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद यौगिक, आपको यौगिक में क्या पढ़ना है? यौगिक में निर्माण गुण उपयोग, एल्कोहल की निर्माण विधियां पढ़नी है, एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ने हैं। क्योंकि कभी पेपर में आ जाता है कि एल्कोहल की निर्माण विधियां, एल्कोहल की 2 निर्माण विधियां लिखें, एल्कोहल के 3 रासायनिक गुण लिखें। अब इसमें क्या है? मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों पढ़ना है आपको, ध्यान से पढ़ने हैं। अब ये दोनों पढ़ लेंगे तो क्या होगा जबकि आपका तैयार हो जाएगा। फिनॉल में निर्माण पढ़ना है, इसकी औद्योगिक विधि पढ़ लेंगे, क्यूमीन से फिनॉल बनाने की। और उसके बाद इसकी अम्लीय प्रकृति संबंधित प्रश्न जरूर पढ़ने। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको TNP बनाने की विधि जरूर पढ़नी है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको पिकलिक अम्ल भी हम बोलते हैं, उसको बनाने की विधि जो है वो आपको अवश्य पढ़नी है। आपको TNP जरूर पढ़ना है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसके उपयोग। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के अल्कोहल विभेद की विधियां 4 विधियां हैं। ऑक्सीकरण विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि, लुकास विधि और विक्टरमैन परीक्षण। ये 4 विधियां जो हैं ये आपको पढ़नी है। एल्कोहल के भौतिक गुणों से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं
कि एल्कोहल जो है वो जल में विलेय है, ईथर जल में विलेय होता है। अणुभार बढ़ने के साथ एल्कोहल की विलेयता घटती है। डाइमेथिल ईथर और एथिल अल्कोहल दोनों का अणुभार समान है, लेकिन दोनों के क्वथनांक अलग अलग है। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है इनमें ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसमें मुख्य जो फैक्टर होता है, मेन जो कारक होता है, मुख्य कारक जो होता है वो केवल और केवल हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध के कारण ही इनकी विलेयता होती है और अणुभार बढ़ने पर विलेयता घटती है। कारण होता है कि हाइड्रोकार्बन लक्षण बढ़ता है, इसलिए विलेयता घट जाती है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति हम इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति आप पढ़कर जाइएगा। फिनॉल अम्लीय है जबकि अल्कोहल उदासीन, क्यों? ठीक, इससे संबंधित ईथर की क्षारीय प्रकृति की, ईथर को लुईस बेस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो इससे संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर में 5 क्वेश्चन रख दिए जाते हैं और ये लॉन्ग आंसर आपका बन जाता है। क्या होता है जबकि, और कैसे प्राप्त करोगे? क्या होता है जबकि आप ये कंपाउंड पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। कैसे प्राप्त करेंगे? कौन कौन से आते हैं? जैसे फिनॉल बनाने की, बेंजीन डाइहाइड्रोजन प्रोडक्ट से फिनॉल, फिनॉल से टीएनटी, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये सारे कंपाउंड जो है वो बनाने के लिए आते हैं। क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करोगे? मोस्टली नेमिंग रिएक्शन से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो इतना टॉपिक तैयार कर लेंगे आप, तो आपके लिए एल्कोहल फेनोल ईथर जो है वो आसान हो जाएगा।